गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में बेटा अपना जो चैप्टर 3 है चाणक्य की चतुराई वो रीड किया था। ओके, और आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। किसान किसके दरबार में पहुंचा था? किसान किसके दरबार में पहुंचा था? सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में। किसके दरबार में पहुंचा था? फर्स्ट का क्या है? किसान किसके दरबार में पहुंचा था? सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में। किसके दरबार में पहुंचा था? किसान सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में पहुंचा था। है किसान का नाम क्या था? किसान का नाम क्या था? रामदास। किसान का नाम था रामदास। किसान का नाम था रामदास। यह क्वेश्चन है, किसान ने अपने मित्र को कितनी रकम दी थी? किसान ने अपने मित्र को कितनी रकम दी थी? 5,000 सिक्के। कितने दिए थे? 5,000। 5,000 सिक्के। 5,000 सिक्के। कितने दिए थे? 5,000 सिक्के। पीपल का पेड़ कहां था? पीपल का पेड़ कहां था? मंदिर के बाहर। पीपल का पेड़ कहां था? मंदिर के पीपल का पेड़ कहां था? मंदिर के बाहर। ये क्वेश्चन आंसर हमें अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। ये 4 क्वेश्चन आंसर। अब है सेकंड क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपको अपनी बुक में ही फिल करने हैं। ये सारे अपनी बुक में फिल करने हैं। उत्तर सेकंड का क्या? उत्तर सेकंड का क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किसान ने अपने मित्र को कब पैसे दिए थे? किसान ने अपने मित्र को कब पैसे दिए थे? कब दिए थे? जब वो तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था, तब किसान ने अपने मित्र को पैसे दिए थे। तीर्थ यात्रा जाते समय किसान ने अपने मित्र को पैसे दिए। कब दिए थे? तीर्थ यात्रा जाते समय किसान ने अपने मित्र को पैसे दिए थे। प्रश्न नंबर 6 है, किसान के मित्र ने दरबार में आकर क्या झूठ बोला था? किसान के मित्र ने दरबार में आकर क्या झूठ बोला था?
किसान के मित्र ने उसको पहचानने से भी मना कर दिया और मना कर दिया कि मैं वो उस मंदिर को भी नहीं जानता। उसने पैसे की तो बात बहुत दूर है, उसने तो उस किसान को पहचानने से भी मना कर दिया था। तो किसान के क्या आंसर होगा? किसान के मित्र किसान के मित्र किसान के मित्र ने बोला किसान के मित्र ने बोला महाराज क्या बोला दरबार में उसने? किसान के मित्र ने बोला महाराज मैंने धन नहीं लिया, मैंने धन नहीं लिया। महाराज मैंने महाराज मैंने धन नहीं लिया, मैं तो इस आदमी को और मंदिर को भी नहीं जानता, है ना। उसने तो पैसे लेने से तो मना किया, लेकिन उसने क्या कहा कि मैं तो इस आदमी को और इस मंदिर को जानता भी नहीं। मैं तो इस आदमी को और मंदिर को क्या करता हूं? जानता ही नहीं मैं तो, फिर मैंने धन कैसे लिया? नहीं जानता। किसान के मित्र ने बोला महाराज मैंने धन नहीं लिया, मैं तो इस आदमी को और मंदिर को भी नहीं जानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महामंत्री ने गवाही देने के लिए किसको बुलवाया? महामंत्री ने गवाही देने के लिए किसको बुलवाया? यह है महामंत्री ने गवाही देने के लिए किसको बुलवाया था? पीपल के पेड़ को। महामंत्री ने क्या कहा? अगर कोई नहीं था वहां तो पेड़ तो होगा, है ना, जिसने तुम्हारी सारी बातें सुनी होंगी, पेड़ तो होगा। तो उसने क्या कहा कि आप जाकर, किसान से क्या कहा कि तुम जाकर पेड़ को बुला कर लाओ। गवाही देने के लिए पीपल के पेड़ को बुलवाया। पीपल के पेड़ को बुलवाया। अब पेज नंबर 22 पर दो क्वेश्चन आंसर हैं। किसान के मित्र ने अपना अपराध कब स्वीकार किया? किसान के मित्र ने अपना अपराध कब स्वीकार किया?
कब स्वीकार किया था किसान के मित्र ने अपना अपराध? कि वो जो कह रहा था कि मैं इस मंदिर को नहीं जानता, मैं इस पेड़ को नहीं जानता, है ना, लेकिन जब वो बैठा बैठा परेशान हो गया, किसान जब पीपल के पेड़ को बुलाने गया और वह बैठे बैठे वहां बहुत परेशान हो गया, भूखा प्यासा बैठा रहा सारा दिन, फिर उसने, है ना, परेशान होकर उसने क्या कहा, भूख और प्यास से जब परेशान मित्र बोला कि महाराज मंदिर तो कोई ज्यादा दूर नहीं है। जब उसको पता ही नहीं था तो उसने कैसे बोल दिया कि मंदिर तो ज्यादा दूर ही नहीं है ना। मैं इतनी देर में, उसने क्या कहा था, मैं इतनी देर में 20 चक्कर लगा सकता था। जब वह जानता ही नहीं था तो उसने कैसे बोल दिया कि मंदिर ज्यादा दूर नहीं है। तो वो अपनी ही बातों में फंस गया, अपनी ही बातों में फंस गया था। जब किसान का मित्र, जब किसान का मित्र स्वयं अपनी अपनी बात के जाल में फंस गया, तब उसने अपना अपराध स्वीकार किया। कब किया था? जब वो अपनी बातों में फंस गया। जब किसान का मित्र स्वयं अपनी बात के जाल में फंस गया, तब उसने अपना अपराध स्वीकार किया। अब लास्ट क्वेश्चन है, अरे चाणक्य ने किसके बल पर न्याय कर दिखलाया? चाणक्य ने किसके बल पर न्याय कर दिखलाया? चाणक्य ने अपनी बुद्धि के बल पर न्याय कर दिखलाया। किसके बल पर? अपनी बुद्धि के बल पर। चाणक्य ने अपनी बुद्धि के बल पर न्याय कर दिखलाया। चाणक्य ने अपनी बुद्धि के बल पर न्याय कर दिखलाया। अब हमारे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन आंसर हैं, फर्स्ट के 4 हैं, जो सम्राट चंद्रगुप्त, ये जो किसान के किसके दरबार में पहुंचा था? किसान सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में पहुंचा था। किसान का नाम क्या था? क्या नाम था? रामदास। किसान का क्या नाम था? रामदास। किसान ने अपने मित्र को कितनी रकम दी थी? किसान ने अपने मित्र को कितनी रकम दी थी? किसान ने अपने मित्र को कितनी रकम दी? 5000 सिक्के। किसान ने अपने मित्र को कितनी रकम दी थी? 5000 सिक्के। 5000 सिक्के दिए थे। पीपल का पेड़ कहाँ था? पीपल का पेड़ मंदिर के बाहर था। पीपल का पेड़ कहाँ था? मंदिर के बाहर। ठीक है, ये जो 4 क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, और जो सेकंड के क्वेश्चन आंसर है ये आपको अपनी बुक में करने हैं। ओके,
किसान ने अपने मित्र को कब पैसे दिए थे? किसान ने अपने मित्र को कब पैसे दिए थे? तीर्थ यात्रा जाते समय कब पैसे दिए थे? तीर्थ यात्रा जाते समय किसान ने, तीर्थ यात्रा जाते समय किसान ने अपने मित्र को पैसे दिए थे। जब वो तीर्थ यात्रा पर जा रहा था तो उसने क्या कहा अपने मित्र से कि आप ये मेरे पैसे रख लो, है ना, मैं जब तीर्थ यात्रा से वापस आऊंगा तब मैं इसको ले लूंगा। सेकंड है, किसान के मित्र ने दरबार में आकर क्या झूठ बोला? किसान ने के मित्र ने बोला, महाराज मैंने धन नहीं लिया, मैं तो इस आदमी को और मंदिर को भी नहीं जानता। उसने पहचानने से भी मना कर दिया। गए हैं, महामंत्री ने गवाही देने के लिए किसको बुलवाया? महामंत्री ने गवाही देने के लिए पीपल के पेड़ को बुलवाया। महामंत्री ने किसको बुलवाया था गवाही देने के लिए? पीपल के पेड़ को। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान के मित्र ने अपना अपराध कब स्वीकार किया? जब किसान का मित्र स्वयं अपनी बात के जाल में फंस गया तब उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। चाणक्य ने किसके बल पर न्याय कर दिखलाया? चाणक्य ने अपनी बुद्धि के बल पर न्याय कर दिखलाया। तो ये सेकंड क्वेश्चन आंसर ये आपको अपनी बुक में फिल करने हैं और ये फर्स्ट क्वेश्चन आंसर आपको अपने नोटबुक में करने हैं।